अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th क्लास हुई है स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 विच इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लेना है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, कि कोई भी मटेरियल है उसकी हमने अगर एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना है तो इट्स मीन हम उसकी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हम मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारे पास एक वाटर आता है, सेकंड गैसेस आती हैं। वो गैसेस भी दो टाइप्स की है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आती है फूड, कि फूड जो होती है वो हमने ट्रांसपोर्ट करनी होती है। प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है। वाटर जो है वो जाइलम जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो ब्लड को वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू पूरे लीफ के पास पूरी प्लांट बॉडी के पास। ठीक है। जो गैसेस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं कि इनटेक जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और उसके रिजल्ट में जो ऑक्सीजन बन रही है वो प्लांट बॉडी से बाहर निकल रही है थ्रू लीव्स या थ्रू स्टोमेटा, वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। जो फूड होती है, जब लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, तो लीव्स जब होते हैं वो फूड बना लेते हैं, वो फूड जो होती है पूरी बॉडी को, पूरी प्लांट बॉडी को सप्लाई कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो हमारी प्लांट्स के बॉडी है उसके अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ठीक है। अगर हम एनिमल्स की या ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ब्लड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, गैसेस की, वही गैसेस जो प्लांट यूज़ कर रहा है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, वही हमारे अंदर भी हो रही थी। लेकिन सिर्फ रिवर्स हो जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, हम अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हमारी फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही थी कि फूड जो हमने खाना खाया है वो कहाँ से जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है, उसकी किस तरह से एब्जॉर्प्शन हो रही है, किस तरह से उसके अंदर से हम एनर्जी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ये हम सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिलहाल हमने पढ़ना है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, के इंसानों के अंदर ब्लड जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरह से वो मूव कर रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स है, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग सारी हो रही है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं सिंपली एक ऐसा सिस्टम जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, उसने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस उसी पोजीशन पे आया, तो इट्स मीन ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। सर्कल क्या होता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करें पूरा सर्कल कवर करके आप दोबारा से उसी पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड होता है वो भी ट्रांसपोर्ट जो हो रहा होता है बॉडी के अंदर, वो भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जा रहा होता है कि वो हार्ट से जाता है, हार्ट जो होता है उसे पंप करता है ब्लड को इन ब्लड वेसल्स, फिर वही ब्लड वेसल जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और वापस ला के किसको दे देती हैं, हार्ट को दे देती हैं। तो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड जो कि पंप किया जाने वाली चीज़ है, जो कि फ्लूइड है जिसको हमने पंप करना है। ठीक है। ब्लड वेसल जिसके ज़रिए सारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो रही है कि उन्होंने लेके जाना है ब्लड को और वापस लेके आना है। तो इसलिए हम ये तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका मेन ऑर्गन है, जो उसका मस्कुलर ऑर्गन है, ये पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, हमने इसको डिस्कस करना है कि हार्ट जो है वो अपनी फंक्शनिंग कैसे कर रहा है, कहाँ पे होता है, किस तरह का होता है। तो हार्ट से सारी जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो जब हम हार्ट को देखते हैं, हार्ट को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले उसकी अक्रेंस आती है कि वो लोकेटेड कहाँ पे है कहाँ पे, हमारी बॉडी के किस पोर्शन के अंदर हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो हार्ट जो है वो हमारी मस्कुलर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये विदाउट पॉज बीट कर रहा था, कि मतलब उसको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हार्ट ने अपना काम करते रहना है। उसका काम क्या है, ब्लड पंप करना, तो वो ब्लड पंप करता रहेगा, आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो। ठीक है। और ना ही आप इसको अपनी मर्जी से रोक सकते हैं कि मैं अपने हार्ट को बीट नहीं करवाना चाहता। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो विदाउट पॉज बीट करता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, उसको कोई भी रेस्ट नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि उसके कितने चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स हैं, उसको आगे जाके हम डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर की, कि हार्ट किस तरह का होता है, उसकी शेप किस तरह की है, तो हार्ट की शेप जो होती है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। ठीक है। एक हमारा एट्रिया है, दूसरा हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो आगे जाके फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हैं और जो एट्रियम वो भी आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हैं। एक को हम कहते हैं राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम। सेम इस तरीके से वेंट्रिकल जो है, एक हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, दूसरा हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है।
ठीक है। अब इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, पोजीशन इनकी अलग है, इनका काम अलग है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट सारे हार्ट की हैं, काम इनका यही है कि इन्होंने ब्लड पंप करना है। लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन हैं इन चारों में से जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास हार्ट की अगर हम डायग्राम देखते हैं तो इस तरीके से हमारी हार्ट की डायग्राम होती है। ठीक है। ये हमारे पास राइट एट्रिया है, ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया है, फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल आता है और फिर हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल आता है। तो इट्स मीन कि हमारे हार्ट के जो ऊपर वाले दो पोर्शंस होते हैं इनको हम एट्रिया कहते हैं, और जो हमारे हार्ट के लोअर पोर्शंस होते हैं, जो नीचे वाले पोर्शंस होते हैं, उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। पोजीशन सिर्फ बताई हुई है कि इसमें से लेफ़्ट कौन सा है, इसमें से राइट कौन सा है, लेकिन ऊपर दोनों पोर्शंस एट्रिया के होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो दोनों वेंट्रिकल के होते हैं। अब जब भी हार्ट ने ब्लड पंप करना होता है या उसकी जो भी फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होती है वेना कैवा से। ये हमारी बॉडी की ऐसी वेन है जो हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ला के इसके अंदर एंटर करती है। ठीक है। एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा राइट एट्रिया। ठीक है। तो राइट एट्रिया के अंदर ब्लड कौन ला के डाल रहा है, वेना कैवा। ठीक है। वेना कैवा जो है वो ब्लड लाती है पूरी बॉडी से, वो आ गया हमारा अब राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है। जब राइट एट्रिया फुल हो जाता है तो ये यहाँ पे वॉल्व लगा होता है। वॉल्व जैसे दरवाज़ा होता है ना, इस तरीके से वॉल्व होते हैं कि जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ब्लड बहुत ज़्यादा इसके अंदर सारा फिलअप हो गया तो इसने अब ओपन होना है। ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्लड जब सारा यहाँ पे एंटर हो गया, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से वॉल्व ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब ये देखें, वॉल्व पहले इस तरह से था, थोड़ा डिस्टेंस था। ठीक है। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा ये ओपन हो गया और ऐसे खुल गया। तो अब ब्लड यहाँ से मूव करता करता कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। ठीक है। ये वो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये थ्रू वेना कैवा राइट एट्रिया में पहले आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में जब आ गया है तो ये जो हमारा वॉल्व था ये बंद हो गया। ठीक है। और ये यूनि डायरेक्शन होता है, इसका मुंह हमेशा नीचे की साइड पे खुलता है, ये कभी भी ऊपर रिवर्स नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया, वो सारा फिलअप हो गया, भर गया, तो ब्लड जब वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो ये वॉल्व जो होता है ये बंद हो जाता है, क्योंकि प्रेशर ख़त्म हो गया ना, तो जब प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो वॉल्व खुद ब खुद बंद हो जाएगा। सेम एग्जांपल आप डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं कि जो दरवाज़ा होता है, डोर होता है हमारे कमरे का, तो वो हम एक डायरेक्शन में खोल सकते हैं। अगर वो अंदर की साइड पे खुल रहा है तो वो कभी भी बाहर की साइड पे नहीं खुलेगा, आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें। तो इसी तरीके से जो ये वॉल्व होता है ये भी यूनि डायरेक्शनल होते हैं। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन वाले, कि इन्होंने सिर्फ एक डायरेक्शन में ही खुलना होता है। तो जो राइट एट्रिया का वॉल्व होता है वो लोअर डायरेक्शन में खुलता है, मतलब वो नीचे की साइड पर खुलता है, ताकि ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ जाए। ठीक है। तो जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वॉल्व ऊपर वाला बंद हो गया। ठीक है। अब ये सारा फिलअप हो गया। अब इसको रास्ता कहाँ से मिलेगा, इसको ये रास्ता मिल रहा है यहाँ से जाने में। ये जो है ये फिर एक वॉल्व लगा हुआ है, एक फिर दरवाजे लगा हुआ है, एक फिर ओपनिंग लगी है। इसका जो मुंह होता है, इसका मुंह ऊपर की साइड पे खुलता है कि जब यहाँ पे प्रेशर डलता है, ये सारा फिलअप हो गया ब्लड से। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लगा, इसको रास्ता यहाँ से मिला, यहाँ से निकलने का ब्लड को, तो ये वॉल्व जो है ये ओपन होता है इस तरीके से। ठीक है। और ब्लड यहाँ से मूव करता करता कहाँ पे आ गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये आपकी सारी पल्मोनरी आर्टरी है, इसके पीछे से, मतलब इन दोनों के पीछे से आपको दिखाई दे, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। अब हमारे लंग्स कितने हैं, 2 लंग्स होते हैं। तो इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, यहाँ से ब्लड सारा दे देती है लंग्स को, यहाँ से जो पीछे से जा रहा है ब्लड वो यहाँ